नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इफेक्ट ऑफ सोर्स इंडक्टेंस इन फुल वेव रेक्टिफायर। सो अगेन लेट वी हैव अ फुल वेव रेक्टिफायर जिसे हम सोर्स वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं Vs, और जिसमें डायोड है D1, D2, D3 एंड D4। और अगेन हमारे पास आउटपुट करंट जो है, क्योंकि हाईली इंडक्टिव लोड है, सो इट्स कांस्टेंट करंट I नॉट यहाँ से फ्लो कर रही है, और जो आउटपुट वोल्टेज है, लेट मी जस्ट लेबल इट V नॉट। ठीक, लेकिन हाईली इंडक्टिव लोड की के साथ साथ हमारे पास है इस टाइम सोर्स इंडक्टेंस Ls। तो जिस तरह हमने हाफ वेव के केस में डिस्कस किया था कि जो करंट है ट्रांसफ़र, सबसे पहले मैं विदाउट Ls का रिकॉल वो कर देता हूँ कि अगर हमारे पास इंडक्टेंस नहीं है, सोर्स इंडक्टेंस, तो जो करंट ट्रांसफ़र है एक पेयर से दूसरे पेयर में वो होता रहता है विद इन नो टाइम। ठीक, हमारे पास आउटपुट करंट वो फिक्स है, I नॉट है, और करंट ट्रांसफ़र होता है, ये है करंट थ्रू ID1 एंड ID2 दोनों, क्योंकि दोनों जब भी ID1 में से फ्लो करता है ID2 में से भी तभी फ्लो करता है, इस तरह दोनों की वेवफॉर्म एक ही है। और जब फ्लो करता है थ्रू ID3 एंड ID4 तो ये ट्रांसफ़र हो जाता है थ्रू ID3 एंड ID4। तो ये करंट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है 1 and 2 से 3 and 4 पे, 1 and 2 से 3 and 4 पे, और इस तरह से बैक एंड फोर्थ ही चलता रहता है। और सोर्स साइड पे ये जो करंट है पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और कुछ। तो ये हमारे पास है इसकी वेवफॉर्म। जब हमारे पास है व्हेन Ls इज 0, जब सोर्स इंडक्टेंस जो है हमारे पास होती है 0 होती है। लेकिन अगेन जब सोर्स इंडक्टेंस ऐड होगी तो सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट कहाँ पे अमल दखल होगा उसका, कि ये जो रीजन्स हैं यहाँ पे जहाँ पे करंट ट्रांसफ़र होता है एक पेयर से दूसरे पेयर में, क्योंकि वो ये एब्रप्ट चेंज को अपोज करता है ये जो सोर्स इंडक्टेंस है Ls। तो ये हमारे पास वही सिचुएशन जो कि हमने हाफ वेव में डिस्कस की वो यहाँ पे फुल वेव के अंदर भी आ जाएगी। अच्छा, अब लेट हमारे पास है, हम स्टार्टिंग पॉइंट दोबारा से मैं डिक्लेयर कर देता हूँ कि हम यहाँ पे अगेन वही देखेंगे, इफेक्ट ऑन IS सोर्स करंट के ऊपर क्या इफेक्ट है, एंड ऑन V नॉट आउटपुट वोल्टेज के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है। तो जब भी हमारे पास पॉजिटिव साइकिल आता है, कॉमन ये जो केस है Ls जब नहीं है तो V नॉट इक्वल्स टू Vs होता है। जब नेगेटिव साइकिल आता है तो V नॉट इक्वल्स टू माइनस Vs, और फिर V नॉट इक्वल्स टू Vs। अब जब ये सिचुएशन है कि हमारे पास सोर्स ये जो करंट का ट्रांसफ़र है D1 एंड D2 से D3 एंड D4 पे, तो अगेन यही काम होगा कि हमारे पास ID1 प्लस ID4 जो है इनका सम किसी भी टाइम पे इक्वल टू I नॉट होगा। तो Ls के बगैर तो ठीक है, कभी एक सारा I नॉट कैरी कर रहा है, कभी दूसरा I नॉट कैरी कर रहा है, लेकिन जब सोर्स इंडक्टेंस आ गई
और इस चीज़ को इंश्योर करना है तो फिर क्या होगा, ऐसे केस में ये होगा कि D1 एंड D4 ये दोनों ऑन होंगे, ठीक है, क्योंकि D1 D1 के पेयर का पार्ट है, D2 और D4 के पेयर का पार्ट है D3। तो ये जो ट्रांसफ़र है इस दौरान ये 4 के 4 डायोड्स जो है ये ऑन हो जाएंगे। पहले दो D1 एंड D2 में से सिचुएशन ये है, D1 एंड D2 जो है वो ऑन है और कैरी कर रहे हैं I0, इनमें से करंट कैरी कर रहा है I0। या अगर हम इसका रिवर्स ले लें कि D3 एंड D4 कंडक्ट कर रहे हैं, इसमें से ये करंट फ्लो कर रहा है I0, और D1 एंड D2 जो है आर अबाउट टू कंडक्ट। इन दोनों की बारी, क्योंकि जैसे ही हम इस पॉइंट की बात करें जहाँ पे पॉजिटिव साइकिल शुरू हो रहा है, पॉजिटिव साइकिल के शुरू होने पे D1 एंड D2 की बारी है, वो कंडक्ट करना शुरू करेंगे। लेकिन इशू क्या है, सोर्स इंडक्टेंस है, तो इस सोर्स इंडक्टेंस की वजह से ये चारों डायोड्स जो हैं ये ऑन हो जाएंगे, कंडक्ट करना शुरू कर देंगे। अब अगर ये चारों डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं तो सोर्स इंडक्टेंस के क्रॉस वोल्टेज क्या है, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व कर लेते हैं कि अगर ये भी ऑन है और ये भी ऑन है तो इसका मतलब इस पॉइंट पे जो भी पोटेंशियल है वो इस पॉइंट पे, हम इसको एक इमेजिनरी सा शॉर्ट सर्किट बना देते हैं। तो इसका मतलब येट अगेन हमारे पास LSDI/dt जो है सोर्स इंडक्टेंस इज इक्वल्स टू V hat sin ओमेगा t। ठीक, यहाँ पे जो करंट है वो है IS, सोर्स करंट। तो हमने इसको पिछले उसमें भी हाफ वेव के केस में भी जब सॉल्व किया, सो वी गॉट IS omega t, we got V hat over omega L minus cos of omega t and plus some constant A। ओके, तो इक्वेशन ऑलमोस्ट एग्जैक्टली वही है, लेकिन ये जनरल फॉर्म है, ठीक। तो हम इसको सेम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि A डिसाइड करता है कि क्या ये वही चीज़ है या नहीं। तो A जो है कांस्टेंट, ये अब हमें इसके लिए चाहिए इनिशियल कंडीशन। तो सोर्स करंट इनिशियली क्या है, इस पॉइंट के ऊपर क्या है, जब हम D1 और D2 को ऑन होने लगे हैं इस टाइम के ऊपर वो क्या है। तो हमारे पास, क्योंकि इससे पहले, इस पॉइंट से पहले कौन सी चीज़ें, कौन से डायोड ऑन है, D3 एंड D4 ऑन है। तो इसका मतलब जब D3 एंड D4 ऑन है तो उस पॉइंट पे हमारे पास करंट होता है -I0। जब D3 एंड D4 ऑन है तो उस टाइम पे करंट होता है -I0। सो हमारे पास इनिशियल कंडीशन जो कि हम यूज़ कर सकते हैं वो है कि IS एट 0 इक्वल्स टू -I0। यहाँ से हम स्टार्ट लेंगे। तो ये कंडीशन अगर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं दैट IS एट 0 इक्वल्स टू -I0 which is equals to -V hat over omega L cos of 0, so cos of 0 gives you 1 and plus A। और अगर हम इस A की जो वैल्यू है वो निकालना चाहें तो A is equals to V hat over omega L minus I0। अब ये हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इस इक्वेशन 1 में
तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आई एस ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस प्लस वी हैट ओवर ओमेगा एल minus v hat over omega L cos of omega t and minus I naught. सब्स्टिट्यूट कर दिया इस a को यहाँ पे. So this gives you v hat over omega L into 1 minus cos of omega t minus I naught. तो इक्वेशन जो है ये ऑलमोस्ट शेप जो है इसकी ऑलमोस्ट वही है जो कि हाफ वेव के केस में थी. फ़र्क यहाँ पे ये होगा कि ये शिफ्टेड है इस माइनस आई नॉट की वजह से. माइनस आई नॉट की वजह से ये जो करंट सोर्स करंट की वेवफॉर्म है ये शिफ्टेड होगी. और वहाँ पे हमने एक और चीज़ डिस्कस की कि आफ्टर कम्यूटेशन इंटरवल यू के ऊपर क्या हो जाता है, जब ओमेगा टी इक्वल्स टू यू होगा तो उस टाइम पे ये जो ट्रांसफ़र है ये हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, तो उस टाइम पे आई एस एट ओमेगा टी ये इक्वल्स टू आई नॉट हो जाएगा. मतलब माइनस आई नॉट से इसने स्टार्ट लिया है, माइनस आई नॉट से स्टार्ट लिया है, ये प्लस आई नॉट पे पहुंच जाएगा जब D1 और D2 कम्प्लीटली ऑन हो जाएंगे और D3 और D4 जो है वो कम्प्लीटली ऑफ हो जाएंगे. तो ये इन्फॉर्मेशन मैं यूज़ कर सकता हूँ इस इक्वेशन 2 के अंदर, और मैं लिख सकता हूँ कि आई एस एट यू इज इक्वल्स टू वी हैट ओवर ओमेगा एल. ओके, मैं अगेन इसमें एल एस स्किप कर रहा हूँ, प्लीज ऐड दिस एल एस, ओमेगा एल एस. सो वी हैट ओवर ओमेगा एल एस एंड 1 माइनस कॉज ऑफ u माइनस आई नॉट, और ये कॉज ऑफ u के ऊपर ये पहुंच जाएगा प्लस आई नॉट पे. और जब आप इस आई नॉट को मूव करेंगे दूसरी साइड पे ले जाते हैं, इसको दूसरी साइड पे आप मूव कर देंगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स आई नॉट, 2 टाइम्स आई नॉट बन जाएगा. और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे कॉज ऑफ यू के लिए, you will get v hat not v hat 2 I naught omega ls over v hat 1 minus equals to cos of u. so ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 3. तो इसमें इस इक्वेशन में से हम कम्यूटेशन इंटरवल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं. इसमें और हाफ वेव में इस 2 का फ़र्क है, ये जो एडिशनल 2 इसमें है इसका फ़र्क है, उसमें ये 2 जो है वो मिसिंग था. अच्छा, अब दूसरा इफेक्ट हम देखते हैं वी नॉट के ऊपर, जस्ट लाइक वी डिड इन केस ऑफ हाफ वेव. सो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो हम लिख सकते हैं वी नॉट एवरेज इज 1/2 पाई, 1/पाई क्योंकि इसका पीरियड पाई है, और इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम u टू पाई वी हैड साइन ऑफ ओमेगा टी डी ओमेगा टी. इस इंटीग्रल को सॉल्व करने से पहले मैं वेव फॉर्म प्लॉट कर देता हूँ ये आउटपुट वोल्टेज की, ताकि आपको ये लिमिट्स जो है ये क्लियर हो जाए. So one more time we have
Vs पाई 2 पाई 3 पाई, ये है साइनोसाइडल सोर्स और इनपुट करंट में यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे प्लॉट कर देता हूँ IS। सो जब हमारे पास यहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं, पहले ऑन थे D3 एंड D4 ऑन थे, यहाँ पे -I0 चल रहा था, लेकिन क्योंकि इंस्टेंटली ये काम नहीं हो सकता कि यहाँ से जंप करके यहाँ पे पहुँच जाए +I0 पे, तो उसकी बजाय होगा ये कि यहाँ से -I0 से ये कुछ इंटरवल यूँ जाएगा और फिर जब D1 एंड D2 फुली ऑन हो जाएंगे तो उस टाइम पे ये +I0 तक पहुंच जाएगा और D1 एंड D3 जब ऑफ हो जाएंगे, फिर यहाँ पे जब दोबारा से ऑन होंगे D3 एंड D4 तो वो +I0 से सोर्स करंट -I0 पे आ जाएगी, फिर यहाँ से दोबारा इस तरह से IS जो है वो आपको मैंने जब ये इक्वेशन मैंने डिराइव की, ये वाली मैंने बताया कि इसकी शेप वही है जो कि हाफ वेव के केस में थी। मैंने आपको पिछले उसमें बताया कि 1 अगर माइनस कॉज फंक्शन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होके यूँ होता है, 1 माइनस कॉज जो फंक्शन है वो यूँ स्टार्ट होगा। ये वेव फॉर्म थी 1 माइनस कॉज ओमेगा टी हाफ वेव के केस में, ठीक है। लेकिन 1 माइनस कॉज ओमेगा टी जो है अब शिफ्टेड है, इसमें -I0 जो है इसकी इसको निकाल देता हूँ, तो इट्स काइंड ऑफ दिस शेप, 1 माइनस कॉज है लेकिन स्टार्ट हो रहा है -I0 से, ठीक है। ये इसको वाइड इंटरसेप्ट समझ लें इसका। सो ये है -I0 से स्टार्ट हो रहा है, जब I0 पे पहुंच जाएगा तो इसका मतलब इस दौरान ऑन थे D1 टू D4 सारे डायोड ऑन थे, अब इसके बाद ऑन हो जाएगा D1 एंड D2। फिर जब ये ट्रांसफ़र होगा, जब ये +I0 से -I0 की तरफ आएगा, फिर इस इंटरवल के अंदर सारे डायोड जो है वो फिर से ऑन होंगे। तो इसका कम्यूटेशन इंटरवल जो है वो ये है U, इसका कम्यूटेशन इंटरवल है। तो जब चारों डायोड ऑन होंगे, चारों डायोड ऑन होंगे, लेट्स से इसमें यहाँ पे मैं लेबल कर देता हूँ, अगर D2 और D4 दोनों ऑन है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में कनेक्टेड हो गए और V0 = 0 हो गया। तो V0 हम ऐसे प्लॉट कर सकते हैं कि U तक ये 0 है, उसके बाद आउटपुट आ गई है इस तरह से, V0 = Vs। फिर दोबारा से जब ये कम्यूटेशन इंटरवल है तो आउटपुट 0 है जब तक कम्यूटेशन इंटरवल है, फिर ट्रांसफ़र हो गया करंट D3 एंड D4 पे, तो वो इक्वल्स टू -Vs, फिर 0 और फिर V0 = +Vs। तो ये हमारे पास आउटपुट वेवफॉर्म आ गई जो कि U तक 0 है और U से लेके पाई तक फिर नॉन ज़ीरो है। इस वजह से मैंने इंटीग्रेशन की जो लिमिट ली है दैट्स फ्रॉम U टू पाई। तो अब मैं इसको लिखता हूँ 1/v hat over pi 1 plus cos of U। तो अब अगर हम ये इक्वेशन 3 में से cos of U की इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करें, सो we'll have V0 average equals to v hat over pi, we'll get 2 minus 2I0 omega ls over v hat, और जिसे फर्दर सिंप्लीफाई करें सो 2v hat over pi into 1 minus I0 omega ls over v hat।
दिस इज इक्वेशन 4 सॉरी। सो इक्वेशन 4 जो है ये हमें अगेन बता रही है कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो एवरेज वैल्यू है वो है 2V हेड ओवर पाई अगर इसमें सोर्स इंडक्टेंस नहीं है, और ये जो है वो टर्म है जो कि इसमें से डिडक्ट हो रहा है, इसमें से कम इसको रिड्यूस कर रहा है, रिड्यूसिंग टर्म इसको कह लें। तो अगेन ये डिपेंडेंट है आई नॉट के ऊपर। आई नॉट बढ़ेगा अगर या LS बढ़ेगा, V नॉट एवरेज रिड्यूस होगा। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको सिंपली ये देख लें कि जो एरिया है पहले पूरे हाफ साइकिल का हमारे पास आता था, अभी साइकिल के एक पोर्शन का आता है, तो रिड्यूस हो गया है जैसा कि हमें नज़र आ रहा है इस वेव फॉर्म से। तो सोर्स इंडक्टेंस का इफेक्ट जो है वो ये है कि जब भी एक पेयर से दूसरे पेयर पे करंट ट्रांसफ़र होता है तो उसके नतीजे में चारों डायोड्स ऑन हो जाते हैं, V नॉट 0 हो जाता है, और V नॉट 0 होने की वजह से उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाती है। इस कम्यूटेशन इंटरवल के लिए ऑन होंगे D1 to D4 चारों डायोड्स, फिर उसके बाद टेक ओवर करेगा, करंट फ्लो करेगा थ्रू D1 एंड D2। फिर उसके बाद फिर से कम्यूटेशन इंटरवल है, करंट फ्लो करेगा फ्रॉम D1 to D4, ऑल डायोड्स जो है वो कंडक्ट करेंगे। फिर नेक्स्ट उसमें ओनली थ्रू D3 एंड D4, फिर चारों डायोड, और उसके बाद करंट फ्लो करेगा थ्रू D1 एंड D2। ठीक, तो जब भी एक पेयर से करंट ट्रांसफ़र होगा दूसरे पेयर पे तो उस दौरान चारों डायोड जो है एक साथ ऑन हो जाएंगे, ये बीच में जो है कम्यूटेशन इंटरवल के दौरान।